मैग्नेट यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। सो फ्रेंड, आज इसकी वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का फर्स्ट यूनिट। इसका नाम है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिग्नल। तो इसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिग्नल दो भाग में बांटा गया है। फर्स्ट भाग में बांटा गया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ना होगा, दूसरा में क्या सिग्नल के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का बेसिक जानकारी लेंगे हम लोग। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता क्या है। आप लोग घर में पुराने टीवी वगैरह ये सब में देखे होंगे, कुछ इस प्रकार का सर्किट दिखाई दिया होगा। ठीक, इस प्रकार का सर्किट दिखाई दिया होगा। टीवी हो गया, मोबाइल चार्जर में जब ख़राब मोबाइल चार्जर को ओपन करेंगे ना, तो इस प्रकार का सर्किट दिखाई दिया जाएगा। तो ठीक इसमें जो ये छोटा छोटा पार्ट जो लगे हुए हैं, यहाँ पर देखिए, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखिए, ये सब छोटा छोटा पार्ट लगा होता है ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोलते हैं। एलईडी बल्ब भी लगा हुआ रहता है, वो भी होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो हम समझ गए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होता है, जो स्मॉल वेरी स्मॉल पार्ट होते हैं। और इस कंपोनेंट जिस पार्ट में पूरा सेट किया हुआ रहता है, मतलब जिस बोर्ड में सेट किया हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलते हैं। जैसे कि छोटे छोटे कंपोनेंट तो क्या एक बोर्ड में सेट किया हुआ रहता है, ठीक, छोटे छोटे कंपोनेंट, तो इसको हम पूरा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बेसिक जानकारी लेंगे। तो आई होप कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट समझ गए होंगे बेसिक क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो क्या सबसे स्मॉल पार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल जो ब्लॉक जैसे कि दिखाएं, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। जो क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो छोटे छोटे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग का समझ में आ गया होगा। देखिए, थोड़ा राइटिंग है जो थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आप लोग राइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिए, भावनाओं पर ध्यान दीजिए। ओके, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड एंड ट्रांजिस्टर। क्या ये सब होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसके बारे में भी आप लोग का डिटेल्स में पढ़ना होगा, क्या होते हैं रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोग का डिटेल्स में पढ़ना होगा। तो सारे यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। जो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा। अब फिर देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, ये सब क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से क्या बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ईच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट परफॉर्म डिफरेंट टास्क। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अलग अलग वर्क करेगा, अलग अलग कार्य करेगा। कोई जैसे रजिस्टर हो गया, यहाँ पर देखिए रजिस्टर्स हो गया, ये अलग कार्य करेगा। कैपेसिटर हो गया, सबका अलग अलग कार्य रहता है, सबका अलग अलग टास्क रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और डिवाइस। यहाँ पर समझिए, जो इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा सर्किट में, उसको क्या कंट्रोल करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जैसे कि कोई सर्किट है यहाँ पर, इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगा हुआ है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, तो उसको क्या कंट्रोल करता है, मतलब विद्युत धारा को क्या यानी कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तभी तो लगाया जाता है। जैसे कि रजिस्टर्स का नाम सुने होंगे, कुछ इस प्रकार का रहता है। ठीक, ये क्या करता है, विद्युत धारा को क्या अवरोध करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन जो फॉलो होता है उसको क्या कंट्रोल करता है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर वेरी स्मॉल। पहले ही बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा बहुत छोटा छोटा होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट छोटा छोटा है ना जी, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज वेरी स्मॉल, तो छोटा छोटा होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। आई होप कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आप लोग का समझ में आ गया होगा। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और क्या क्या होते हैं, रजिस्टर हो गए, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, ये सब क्या है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, मोबाइल फ़ोन, टीवी, रेडियो, ये सब क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए हैं। और सबका अलग अलग क्या रहता है, काम रहता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का, वेरी स्मॉल भी होते हैं। आइए देखिए फिर नेक्स्ट क्या, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से जो मिलकर एक बोर्ड में सेट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इसको एक बोर्ड में सेट किया जाता है, उसको हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलते हैं। ठीक, जैसे कि आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे ना, क्या कोशिका से क्या ऊतक बनता है, ऊतक से क्या शरीर बनता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है। यहाँ पर देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या, व्हेन अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर कनेक्ट टुगेदर इन एन इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड। एक बोर्ड में एक दूसरे के क्या कनेक्ट रहता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एक बोर्ड में एक दूसरे से कनेक्ट रहता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड सच एस ए का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको पीसीबी बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यानी पीसीबी का फुल फॉर्म भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में क्या सेट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर क्या, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया है, जैसे कि देखिए रेक्टिफायर, फिल्टर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, मॉड्यूलेटर, ये सब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो जाएगा। अब फिर बात आता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्लासिफाइड है तो 2 कंपोनेंट में इसको क्या क्लासिफाइड किया गया है। पहले में क्या है एक्टिव कंपोनेंट, दूसरा में क्या है पैसिव कंपोनेंट। 2 भाग में बांटा गया है, एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। तो देखिए एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं, यहाँ पर पढ़िए, एन एक्टिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट विच सप्लाई एनर्जी टू ए सर्किट। यानी इस सर्किट में एनर्जी को क्या सप्लाई करता है, एनर्जी को क्या करता है, सर्किट में क्या सप्लाई करता है, एक्टिव कंपोनेंट। यहाँ तक ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एक्टिव कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट विच सप्लाई एनर्जी टू अ सर्किट। यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो एनर्जी को क्या सप्लाई करता है, एक्टिव कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल जैसे बैटरी ले लीजिए आप, और हो सकता है एक्टिव कंपोनेंट। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, द कंपोनेंट विच एम्पलीफाई और प्रोसेस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब क्या, एम्पलीफाई मतलब पता है क्या होता है, एम्पलीफाई मतलब होता है वैल्यू को बढ़ाना। तो क्या है, द कंपोनेंट भी मतलब प्रोसेस तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वैल्यू को क्या बढ़ाता है, एक्टिव कंपोनेंट। एम्पलीफाई मतलब समझ लीजिए वैल्यू को बढ़ाना, तो क्या एम्पलीफाई प्रोसेस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल के वैल्यू को क्या करता है, बढ़ाता है। यहाँ तक समझ में आ गया एक्टिव कंपोनेंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द कंपोनेंट विच कैन कंट्रोल द फॉलो ऑफ करेंट एंड एम्पलीफाई। देखिए एम्पलीफाई को क्या बोलते हैं, वैल्यू को बढ़ाना, हिंदी में भी लिख दिए। सिंगल इज कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट। मतलब क्या, एक करेंट जो करेंट फॉलो करेगा उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, और जो सिग्नल रहेगा उसको क्या करेगा, वैल्यू को बढ़ा देगा। मतलब कि जो करेंट फॉलो हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा, एंड जो सिग्नल को में जो वैल्यू को क्या बढ़ा देगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव कंपोनेंट बोलेंगे। फिर आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्टिव कंपोनेंट डिपेंड ऑन द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इट्स ऑपरेशन।
तो क्या है, एक्टिव कंपोनेंट डिपेंड ऑन द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इट्स ऑपरेशन। मतलब एक एक्टिव कंपोनेंट जब अपना काम शुरू करेगा तो डिपेंड ऑन द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए फंड क्या है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख क्या है, द एक्टिव कंपोनेंट आर द डायोड एंड ट्रांजिस्टर। ये दोनों क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है। क्या करेंगे ना, एक्टिव कंपोनेंट एंड पासिव कंपोनेंट का एक पीडीएफ बनाकर उसमें सभी का नाम लिख देंगे, कौन है एक्टिव कौन है पासिव। ठीक, तो आप लोग का इजली से याद हो जाएगा। ऐसे जो आता है वो याद कर ले जाइए, एक्टिव कंपोनेंट, डायोड एंड ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, एक्टिव कंपोनेंट हैव कैपेसिटी टू इंक्रीज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मैंने एक्टिव कंपोनेंट कैपेसिटी मतलब क्या होता है मालूम किसी को? कैपेसिटी आप लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे, वर्क आप लोग वर्क में पढ़े होंगे, कैपेसिटी और एबिलिटी। तो आप लोग सोचिए कैपेसिटी मतलब क्या होता है जी? तो कैपेसिटी मतलब क्या होता है? क्षमता। तो एक्टिव कंपोनेंट हैव कैपेसिटी टू इंक्रीज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, मतलब कि इंक्रीज कर देता है पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। इंक्रीज करने की इसके पास क्षमता होता है। ओके, तो एक्टिव कंपोनेंट समझ गए क्या होता है एक्टिव कंपोनेंट। ओके, आइए दूसरा में हम लोग समझते हैं क्या होता है पैसिव कंपोनेंट। इसका पीडीएफ नोट्स ले लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। पैसिव कंपोनेंट क्या होता है? ए पैसिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच कैन ओनली रिसीव एनर्जी। इसमें देखिए क्या रिसीव हो रहा है एनर्जी को जी, उसमें क्या हो रहा था? एक्टिव कंपोनेंट में क्या हो रहा था? पैसिव में रिसीव हो रहा है, तो एक्टिव में क्या हो रहा था जी? सप्लाई हो रहा था एनर्जी को। पैसिव में रिसीव हो रहा है तो एक्टिव में सप्लाई हो रहा था एनर्जी को। देखिए दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, समझिए। पैसिव कंपोनेंट हैव कैपेसिटी टू स्टोर और डिसिपेटेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस पैसिव कंपोनेंट के पास क्या क्षमता है? स्टोर करने का, डिसिपेटेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, पैसिव कंपोनेंट आर रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। पैसिव कंपोनेंट कौन सी है जी? रेसिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है। ये सब क्या है? पैसिव कंपोनेंट। देखिए रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में अभी आप लोग का पढ़ना है, इसका डीपली जानकारी हम लोग लेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, रेसिस्टर आर द एनर्जी डिसिपेंडिंग कंपोनेंट। तो क्या है, रेसिस्टर जो एनर्जी को क्या विसर्जित करता है, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर क्या एनर्जी को स्टोरिंग करता है, माने स्टोर करता है एनर्जी को। लेकिन रेसिस्टर एनर्जी को क्या बर्बाद करता है, नहीं विसर्जित कर देता है। तो समझ गए पैसिव कंपोनेंट। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, कैपेसिटर स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। कैपेसिटर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। समझ गए क्या है? कैपेसिटर है जो एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, और इंडक्टर जो है स्टोर करता है एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कैपेसिटर जो है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, तो क्या आप टिक करेंगे? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर है सब लोग का? आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, पैसिव कंपोनेंट कैन नॉट एम्पलीफाई, आइसोलेटेड और जनरेट एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या, ये कैन नॉट एम्पलीफाई मतलब वैल्यू को बढ़ाना, ये वैल्यू को नहीं बढ़ाता है। ओके, तो आप लोग पैसिव कंपोनेंट समझ गए, मात्र 10 मिनट में आप लोग समझ गए क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, क्या होता है सर्किट, क्या होता है पैसिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट, सारे समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग रजिस्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रजिस्टर क्या होता है, तो आप लोग इसका डेमो एक बार देख कर आ जाइएगा। इसका हिंदी क्या होता है? प्रतिरोध होता है। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, तो आप लोग इसका डेमो एक बार देख लीजिएगा। रेसिस्टर मतलब प्रतिरोध, मतलब क्या विद्युत धारा को विरोध करता है। चलिए इसका ज़्यादा डीपली हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर।